3 जजेस के साथ, और जिसमें जिस तरह मैंने अभी अर्ज किया, एक शख्स या कुछ लोग, कई लोग जेलें काट कर वहाँ पर तकरीरें कर रहे हैं। इमरान नियाजी के उसके पास और कोई दिन में था, और एक दफ़ा नहीं 2 मरतबा इमरान नियाजी ने मुझे जेल भिजवाया, और तीसरी मरतबा, और ये ज़माना इमरान नियाजी का अपना ज़माना है, वो भी इमरान नियाजी के ज़माने में बेल हुई, और इमरान नियाजी और उनके हवारियों को फिर जुर्त, मेरा कसूर ये था कि मैं उनके साथ, अपने साथियों के साथ उस हुकूमत की जो बेबुनियाद केसेस बनाए गए थे, क्या हम जमानत की हद तक सुरखरू होके आए हैं, कि या फिर हम चीफ जस्टिस से जरूर पूछना चाहता हूं कि एक ऐसा जज जिसके खिलाफ इल्जाम हमसे कोई नहीं छीन सकता मासवाए अल्लाह ताला की जात के, कि हम अवाम के दिलों की तर्जुमा को क्या पैगाम दे रहे हैं। जनाब स्पीकर, मैं इससे ज्यादा नहीं किया, आपको सुरखूर किया, इस मस्जिद ऐवान को सुरखूर किया, 22 करोड़ अवाम को सुरखूर किया। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, ये दोहरा म्यार नहीं चलेगा। पब्लिक ऑफिस होल्डर, उसको जेल से गिरफ्तार कर लिया गया। हमें फिर किसी और से और नाम से याद करें। आपका बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर, जो ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर ने जो बातें फरमाई हैं, आई विल नॉट रिपीट देम एट ऑल, क्योंकि उन्होंने बड़ी वजाहत और सराहत के साथ सारी बात आपके सामने बयान कर दी है। मैं सिर्फ 2-3 बातें आपकी इजाज़त से करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि पूरी कोलिशन गवर्नमेंट ने मौजूदा बेंच के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया है। काश अब भी चीफ जस्टिस इस बात का ख्याल करें कि अगर वो फुल कोर्ट को बिठा दें, माइनस जिन 2 जजेस ने पहले ही रिक्यूज किया है, तो वो फैसला शायद पूरी कौम को मानने में ज़रा भी, जनाब स्पीकर, दिक्कत नहीं होगी। एक इतना कॉम्प्लिकेटेड कंटेंशियस फैसले को 3 जजेस के साथ, और जिसमें जिस तरह मैंने अभी अर्ज किया था आपको कि जस्टिस एजाजुल एहसन पहले ही रिक्यूज कर चुके हैं, इस बेंच से फैसला करवाना मैं समझता हूं कि इंसाफ के तकाज़ों के 100% मुनाफी है। दूसरी बात जनाब स्पीकर, मैं आपसे ये करना चाहता हूं, मैं एक नातमा इंसान हूं। मैंने चंद दिन पहले आपकी इजाज़त से मैंने इस मुंतखब ऐवान को अपनी मारूज़ात पेश की थी। उसके अगले दिन ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने प्रोसीडिंग के दौरान एक उन्होंने मार्क्स दिए और कहा कि असेंबली में एक शख्स या कुछ लोग, कई लोग जेलें काट कर वहाँ पर तकरीरें कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, जेल काटना एक मौक़िफ़ के लिए, एक सोच के लिए, वो दुनिया की तारीख़, पाकिस्तान की तारीख़ उससे भरी पड़ी है। क्रिमिनल केस में जेल काटना और खुदा न खास्ता एक इंसाफ पसंद माशरे में और मुनसिफ जज के हाथों एक बहुत तहकीर की बात है। अल्लाह ताला के फजल करम से, जिस तरह मैंने अर्ज़ की कि मैं एक नातमा इंसान हूँ,
इमरान नियाजी के उसके पास और कोई दिन में काम करने को नहीं था। सिर्फ एक ही काम था, एक ही सोच थी, और उसके ऊपर उसने तमाम तवानाइयाँ सर्फ की कि किस तरह ऑपोजिशन के लीडर्स को जेलों में भिजवाया जाए। और उनमें से मैं भी एक था, और एक दफ़ा नहीं 2 मरतबा इमरान नियाजी ने मुझे जेल भिजवाया, और तीसरी मरतबा वो भरपूर तैयारी में था कि इसको तीसरी मरतबा जेल भिजवाया जाए। जनाब स्पीकर, पहली जेल जब मैंने काटी तो हाई कोर्ट के बेंच ने मुझे मेरिट पर मुझे जमानत दी, और ये ज़माना इमरान नियाजी का अपना ज़माना है, वही उनके हवारी और वही सब कुछ। और वो सुप्रीम कोर्ट तक फिर उन्होंने इमरान नियाजी ने उसको चैलेंज करवाया। और आपको याद होगा कि इमरान नियाजी के एक दोस्त वकील बुखारी साहब, नईम बुखारी, वो पेश होते थे, और उस जमाने के चीफ जस्टिस का बेंच था, और मेरी जमानत को ख़त्म करवाने के लिए उन्होंने पटिशन पेश की कि मेरी जमानत खारिज की ख़त्म कर दी जाए। और जब सुप्रीम कोर्ट ने वो रिमार्क्स दिए, मैं कोई खुद नुमाई में बात नहीं करना चाहता, मैं अभी अपना जो मुद्दा बयान करना चाहता हूँ, ये प्रियम्बल है कि उन्होंने कहा कि आप बताएं शहबाज शरीफ कि ये मामलात हैं हमारे, ये उन्होंने रिमार्क्स दिए। तो वो नईम बुखारी साहब ने अपनी पटिशन विड्रॉ की और दुम दबाकर भाग गए वहाँ से। दूसरी मरतबा जब इमरान नियाजी ने अपने नैब के गठजोड़ के जरिए मुझे दोबारा जेल भिजवाया, तो लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने मेरी बेल ली, फुल बेंच ने। इट वाज 4-1। वो भी इमरान नियाजी के ज़माने में बेल हुई, और इमरान नियाजी और उनके हवारियों को फिर जरूरत नहीं हुई कि वो जाके सुप्रीम कोर्ट में मेरी बेल कैंसिलेशन के लिए पहली मरतबा की तरह वो पटिशन भी दाखिल करने की उनको जरूरत होती। यह अल्लाह ताला की बेपाया फजल करम है कि मैं मेरिट पे रहा हो कि आज जनाब स्पीकर आपके सामने पेश हूँ और इस ऐवान के सामने मौजूद हूँ। मेरा जुर्म ये था कि मैं अपनी पार्टी के कायद मियां नवाज शरीफ और उस वक़्त नेशनल असेंबली में हमारा ऑपोजिशन का एक पूरा इत्तेहाद था, मुझे उन्होंने मेहरबानी से लीडर ऑफ द ऑपोजिशन चुना था। मेरा कसूर ये था कि मैं उनके साथ, अपने साथियों के साथ, उस हुकूमत की जो गलतकारियाँ थी, तबाहकारियाँ थी, उनको हम डट कर इस ऐवान में आप मेरे साथ यहाँ पर मौजूद होते थे, हम भरपूर आवाज़ उठाते थे। मगर इमरान नियाजी को ये मंजूर नहीं था, और वो हमें और मुझे रास्ते का अपने वो एक कांटा समझता था, और वो समझता था कि मैं इन सब को सजाएं दिलवाऊं और फिर आराम से मैं नीरो की तरह बांसुरी बजाता रहूं, चाहे रोम जलता रहे। जनाब स्पीकर, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ये बात कही, तो क्या ये जुर्म है कि पूरा अपना मुकदमा लड़कर हाई कोर्ट्स के सामने और मेरिट पर फैसला हो? तो ये क्या इज्जत और तौकीर की बात है, या मुझे आप बताएं कि शर्मसारी की बात है और नदामत की बात है? मैं अल्लाह ताला के फजल करम से उसका मैं जितना शुक्र अदा करूं कम है कि आज मैं इस मौजूद ऐवान में मौजूद हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सर उठा के मैं बात कर सकता हूं। क्या ये बेतौकीरी की बात है या इज्जत की बात है? अलबत्ता ये जरूर है
अलबत्ता ये ज़रूर है कि मैं आपके तोहफ़े से जनाब स्पीकर, आप इस हाउस के आप मुंतखब आप स्पीकर हैं और आप इस हाउस को आप चलाते हैं कानून और जो रूल्स हैं उसके मुताबिक, ना कि गैर आइनी और गैर मुरवजा तरीके से। मैं आपकी खदमत में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ और आपके तोसुस से ऑनरेबल चीफ जस्टिस को पूछना चाहता हूँ कि मेरे बारे में या दूसरों के बारे में तो आपने फरमा दिया कि ये आज असम्बलियों में तकरीरें करते हैं, इन्होंने जेलें काटी हैं। क्या हमारे ख़िलाफ़ जो बेबुनियाद केसेस बनाए गए थे, क्या हम ज़मानत की हद तक सुरखरू होके आए हैं कि या फिर हम खुदा न खास्ता हम बेइज्जत होके आए हैं? लेकिन मैं चीफ जस्टिस से ज़रूर पूछना चाहता हूँ कि एक ऐसा जज जिसके खिलाफ इल्ज़ामात की हद तक बहुत सख्त इल्ज़ामात लगे हैं, आप उनको साथ बिठाकर कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? कि हमारे खिलाफ तो इमरान नियाजी और उसके हवारियों ने बेबुनियाद केसेस बनाए, जिसकी पुकार दिन रात आप सुनते हैं इस हाउस में, हाउस से बाहर। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के बेपाया फजल करम से मेरिट्स पर जमानतें लेकर ये लोग वापस इस हाउस में आए हैं और बतौर अवामी मुंतखब नुमाइंदों के ये हमारा हक है जो कि आइन के मुताबिक हमसे कोई नहीं छीन सकता, मासवाए अल्लाह ताला की ज़ात के, कि हम अवाम के दिलों की तर्जमानी करें और जो इस वक्त सूरत हाल उसके ऊपर गुफ्तगू करें। ये हम जेलें काट के आए हैं और मेरिट्स पर जमानतें लेके आए हैं, ये कोई जुर्म नहीं है। लेकिन आपने ऐसे शख्स को साथ बिठाया जिसके खिलाफ शदीद तरीन इल्ज़ामात लगे हैं करप्शन के, और ये सबसे बड़ा इदारा है अदल का पूरे पाकिस्तान में। हम आप दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं? जनाब स्पीकर, मैं इससे ज़्यादा इस हवाले से कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैं इस ऐवान का मुंतखब नुमाइंदा हूँ। मुझे अगर बात करनी है तो पहले मैं अपने गिरेबान में झाँकूँगा। इसी हवाले से यही कानून सब पर लागू होता है। जनाब स्पीकर, और आज की ताज़ा खबर आपको देता हूँ। इन लोगों को, मेरे कॉलीग्स को, जिनको जेलों में भिजवाया गया, इनके बच्चों को भिजवाया गया, इनकी अपना बहनों को भिजवाया गया, बेटियों को भिजवाया गया, और भोंडे इल्ज़ामात। जनाब स्पीकर, काश ऑनरेबल चीफ जस्टिस ये कह देते कि शहबाज शरीफ ये पंडोरा बॉक्स ले गए थे लंदन में और नेशनल क्राइम्स एजेंसी को वही जो मुकदमा मेरे खिलाफ FIA में था वहाँ भिजवाया। 2 साल उसकी तहकीक हुई। अल्लाह ताला ने जनाब स्पीकर मुझे सुरखूर नहीं किया, आपको सुरखूर किया, इस मस्जिद ऐवान को सुरखूर किया, 22 करोड़ आवाम को सुरखूर किया। ऑनरेबल चीफ जस्टिस इसी का जिक्र कर देते। इमरान नियाजी ने और उनके हवारियों ने, शहजाद अकबर एंड कंपनी ने जो मिलकर झूठा एक स्टोरी जो डेली मेल में छपवाई थी, उसकी बिलाखिर 4 साल बाद उन्होंने लंदन हाई कोर्ट में तरदीद की और माफ़ी मांगी। जनाब स्पीकर, ऑनरेबल चीफ जस्टिस उसका जिक्र कर देते। उनको उन चीज़ों का वो याद नहीं रहा, उनको ये याद रहा कि मैं जेल काट के यहाँ से स्पीच कर रहा हूँ। जनाब स्पीकर, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, ये दोहरा म्यार नहीं चलेगा। और आखिरी बात आप इजाजत से, आज ही मैंने टेलीविजन में देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान नियाजी और उनकी एहलिया मोहतरमा के वकील ने कहा कि इमरान नियाजी की जो एहलिया मोहतरमा है, शी वॉज नॉट एन पब्लिक ऑफिस होल्डर। जनाब स्पीकर,
यही बात खत्म हो जाती है। अगर ये बात है तो मरियम नवाज, नवाज शरीफ की बेटी, वो तो नहीं थी पब्लिक ऑफिस होल्डर, उसको जेल से गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर की कोटलखपत जेल से गिरफ्तार कर लिया गया। जनाब स्पीकर, मेरी गुजारिश ये है कि ये दोहरा मेयार पाकिस्तान की जड़ों को हिला कर रख देगा। इसलिए आज भी वक्त है हम होश के नाखून लें, वगरना फिर हाथ मलते रह जाएंगे। खुदा ना करे कि तारीख में फिर हमारी आने वाली नस्लें हमें फिर किसी और से और नाम से याद करें। आपका बहुत शुक्रिया।